परफॉर्मेंस है बस कि मैं पोइट्री की शपथ लेता हूँ कि मैं 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या बात है। चलो पहले परफॉर्मर को बुला लेते हैं। एक बार ऐसा कर ले, थोड़ा एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। तो मैं करूँगा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ गिव इट अप फॉर, हम रैंडम किसी का नाम ले लेंगे तो देखते हैं कितने एक्साइटेड बुलाता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ गिव इट अप फॉर भूपी भाई। भूपिन, हाँ है ठीक है। तो अथर्व भाई कहाँ हैं? अच्छा आप, अच्छा फर्स्ट टाइम परफॉर्मर है, ठीक है, तो बहुत जोर से हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो एक बार जोरदार तालियों से प्लीज गिव इट अप फॉर अथर्व गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एंड पहली बार है सो प्रिटी नर्वस। एंड एक और चीज़, मैं बहुत टाइम से दिव्यांश भाई को फॉलो करता हूँ, सो उनके सामने भी पोइट्री करना इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सो मैं पहला एक शायरी या कविता, उसको आप जो मतलब उस पर डाल सको तो उस पर, कि इंसान के दो दोस्त जो होते हैं वो कौन होता है, एक उसकी जिम्मेदारियाँ, एक उसके आंसू। तो उस पर मैंने कुछ 4 मिसरे लिखे हैं कि समझ लेता है जो जज्बात के आंसू, कि समझ लेता है जो जज्बात के आंसू, समझ लेता है वो हालात के आंसू, देख मैं तेरा गम बांटने आया हूँ, मुझ पर पड़े हैं बहुत खैरात के आंसू। सब ने देखा है उसको मुस्कुराते हुए, किसी ने नहीं देखे उसके आफताब के आंसू। आफताब मतलब गाइस नहीं पता रहेगा तो चांदनी रात के टाइम। सब ने देखा है उसको मुस्कुराते हुए, किसी ने नहीं देखे उसके आफताब के आंसू। कमाने निकला जब घर से मैं अपने ही घर से बेघर होकर, कमाने निकला घर से मैं अपने ही घर से जब बेघर होकर, देखे मैंने हर पुण्य हर पाप के आंसू। और अपनी सारी ख्वाहिशों को अलमारी में कैद कर रखा है मैंने, और अपनी सारी ख्वाहिशों को अलमारी में कैद कर रखा है मैंने, जब देखे मैंने अपने बाप के आंसू। और अगला शायरी इस पे है कि आप किसी को पसंद करते हो बट वो अपनी सारी बातें शेयर नहीं करता, बेसिकली होना चाहिए वो। तो मैंने उस पे लिखा था कि हमारी कहानी जो कहीं रुक सी गई है, कि हमारी कहानी जो कहीं रुक सी गई है, क्या वो कोई अधूरी दास्तां है क्या? तेरे संग रहना तो मैं हमेशा चाहता हूँ, पर आगे आने वाले अंजाम है क्या? और तू मेरे साथ रहकर भी अपनी बातें मुझसे छुपाने लगा है, और तू मेरे साथ रहकर भी अपनी बातें मुझसे छुपाने लगा है, क्या हम दोनों का रिश्ता इतना अनजान है क्या? और अगली शायरी उसके लिए, मतलब पर्सनली मेरे लिए है वो, मैं ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ, तो एक शायरी उस पर है कि मैं पीता रहा सिगरेट को, कि मैं पीता रहा सिगरेट को पर अभी सिगरेट मुझे पीने लगी है। मैं पीता रहा सिगरेट को पर अभी सिगरेट मुझे पीने लगी है। पहले जिया करता था अकेला आवारा अय्याश में, पर अभी सिगरेट मेरे साथ जीने लगी है। और मेरे होठ काले पड़ गए पीते पीते, तो उस पर है कि अब मेरे होठों पर, कि अब मेरे होठों पर लिखी हुई है कहानी मेरी, अब मेरे होठों पर लिखी हुई है कहानी मेरी। मैं पीता रहा सिगरेट को, अरे सिगरेट पी गई जवानी मेरी। और सिगरेट पे एक और है, बस यहाँ पे लेकिन सिगरेट नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा 90 भी है, पैक भी है। तो उस पर मैंने लिखा था कि अक्सर, कि मैं खाने में बैठ अक्सर मैं एक सिगरेट जलाता हूँ, कि मैं खाने में बैठ अक्सर मैं एक सिगरेट जलाता हूँ, उसके बाद अपनी बर्बादी को खुद अपने पास बुलाता हूँ। धुंध में डूबा मैं अक्सर अपने अतीत के मलालों में खोया रहता हूँ, कि धुंध में डूबा मैं अक्सर अपने अतीत के मलालों में खोया रहता हूँ। अपने ही सच से भाग रहा हूँ, इसलिए रात में जगता और दिन में सोया रहता हूँ। और एक आखिरी शायरी में वो है जिसकी वजह से आज मैं सब कुछ हूँ, मेरे डैड। एंड अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है अभी, पर आई होप वो जहाँ भी होंगे इसको सुनेंगे। तो एक अगली शायरी लिखी थी कि काश पापा आज मेरे साथ होते, काश पापा आज मेरे साथ होते, क्या कर रहा हूँ देखते और मेरे अच्छे दौर में मेरे पास होते। वो होते तो देखते मैं क्या कर रहा हूँ, इतने लोगों के सामने उन पर लिखी गई कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्ष, थैंक यू, कविता का शीर्ष वो होते, दिखाते नहीं मगर खुश तो बहुत होते। मेरी कविता वो अपने स्टेटस पर लगाते, वीडियो बनेगी ना तो वीडियो लगाते हो बेसिकली, मेरी कविता वो अपने स्टेटस पर लगाते, सीना चौड़ा करके वो अपने दोस्तों को बताते और कहते कि देख मेरा बेटा क्या बन रहा है, और देख मेरा बेटा क्या बन रहा है, इतने लोगों के सामने भी कितना अच्छा कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू। नहीं, भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार और।
नहीं नहीं भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, और अब मुझे जितनी बार मिलो ना लाइफ में, बहुत सारा कामयाब होना है यार। अभी तो शुरुआत की आपने। पोइट्री ब्रेकअप पे कौन कौन लिख के आया है? हाँ, तो हम लोग, हाँ अच्छा, तो चलो ठीक है। तो ऐसे करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि पहले कैसे हुआ था सबका ब्रेकअप, कि थोड़ा दुख तो होना चाहिए ना भाई। यहाँ से शुरू करेंगे कि कब हुआ था आपका पहला ब्रेकअप और कैसे हुआ था? कौन है? अच्छा, वो शादी कर लिया आप लोगों ने? तो कैसे आप लोग मिले कैसे था? बोल सकते हैं कि हम दोनों का जब एक साथ में अलग अलग लोगों से ब्रेकअप हुआ। ओके, तो ऑप्शन फिर, नहीं वैसे नहीं, हाँ, मिले कैसे मतलब ऐसे? एक ही कंपनी में काम करते थे अच्छा, और मैं किसी के साथ था, वो किसी के साथ थी और अलग अलग हालातों तो में। आपको पता था वो वो सब देख रहे होते थे आपकी, वो किसी के साथ घूम रही आप? नहीं वो तो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड से मिली भी है। ओके, कैसी थी वो? अच्छी थी? मतलब मेरी इससे बड़ी है या कैसे? मतलब मेरे लायक हैं कि? ओके, चलो वापस आप पे आते हैं। तो ऐसा हुआ कि मेरी सगाई टूट गई, इनका भी ब्रेकअप हो गया। अच्छा, आपकी सगाई टूट गई? ये तो बहुत बुरा होता है यार। तो मैंने सोचा कि ये भी सिंगल है, मैं इनको एज अ पर्सन तो जानता ही था, तो इंसान तो अच्छी हैं, तो मैंने सोचा बेनिफिट कर सकते हैं। बेनिफिट कर सकते? मोदी जी ने बोला था ना। क्या? अच्छा अच्छा, ओके। तो ऐसे ही हमारा एक्सीडेंट। आप आगे हाथ साथ में क्यों नहीं बैठ रहे आप? तो आप पीछे, ओके। किसके लिए लिखा है आज? नहीं यार, आज मैंने मेरा ऑक्यूपेशन अगर कुछ गलती से ब्रेकअप का होता तो मजा ही आ जाता। एक है पुराना मेरे पास, बट आपको फोन नहीं करूँगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई आपको कैसे होता भाई? आप तो मुझे लग रहे होगी गलत ही आदमी है, आदमी गलत है। हाँ? नहीं मेरा यार एज का डिफरेंस था। कितने बड़ी थी? मेरे से थी बड़ी 6 इयर्स, 6-7 साल बड़ी। आंटी लवर नहीं आंटी लाइक 26 है? 26 अच्छा, आप कितने, आप अभी क्या एज? मेरी अभी 21 है। अच्छा, तो कैसे हुआ ब्रेकअप? ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली लाइक उसकी शादी होनी थी। और आपको किंडर जॉय दे दिया? नहीं नहीं, कंटिन्यू। उसकी शादी होनी थी और आपको चल रहा है आपका? नहीं अभी नहीं चल रहा है, आई थिंक 1 साल हो गया उस बात को। एंड आई थिंक 1 साल 2 महीने भी हो सकते हैं ना। हाँ चलो, हाँ भाई, सीरियस सीरियस, हाँ कंटिन्यू। 1 साल हो गया हाँ, और 1 साल कितने महीने? 2 महीने कितने दिन? चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हुआ था। क्या बोला था उसने जाते हुए? कुछ तो बोला होगा। एक्चुअली हमारा झगड़ा हो गया था यार बहुत ज़्यादा। कुछ तो बोला होगा ना उसने कि हाँ कुछ। उसने बोला कि यार अब कैंसिल करते हैं, अभी अब नहीं करते। उसने पता क्या बोला? फक सारे। नहीं नहीं, मैंने यही बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो अभी कोई मिली नहीं? नहीं मुझे किसी पे क्रश है अभी, अच्छा एंड उसको पता है, उस टाइम ले रही है वो अभी। ठीक है, नहीं मिलेगी, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तुम बहुत प्यारे आदमी, बड़े आदमी हो यार तुम। हाँ मेरा ब्रेकअप इसलिए हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ ऐसे, हाँ, एक दूसरे से अलग हो गए इसलिए कि उस दिन मतलब टाइम थोड़ा ऐसे हो रहा था, तो उसने बोला या तो मैं या तो पोइट्री, मैंने बोला मैं तू। ओ क्या बात कर रहे हो? क्या बात है यार, कितनी सुंदर थी वो दिखने में। आज उसका मतलब मजाक होता है। अच्छा। भाई आपसे पूछेंगे हम, कैसे हुआ था आपका ब्रेकअप? अच्छा, वो लॉन्ग डिस्टेंस। सो रही हूँ कुणाल, देखा किसी ने? नहीं समझे, रहने दो। चलो ठीक है मैम, मुझे पता है जब आपके पतिदेव आएंगे तब आप ऐसे वीडियो लेके खड़े रहोगे ना। अच्छा, आप सीनियर कौन, मतलब ऑफिस में आप करते क्या हो, कौन सी कंपनी में? अच्छा, बाबा अलग अलग ऑफिस में हो गए? ओके ओके, कौन सी कंपनी में आप? मैं अभी एक प्रोडक्शन हाउस में काम, कौन सा प्रोडक्शन हो? कोकोनट मोशन। भाई पिक्चर्स बना दे, मेरे को काम दे दो यार। मैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, मैं तो मतलब दिस इज अच्छा चलो ठीक है मैम। हाँ आपका मतलब ठीक है,
आप भूल जाओ इनको अभी थोड़ी देर, आप अकेले आए हो, ठीक है? कैसे हुआ था आपका, मतलब चलो आपको पहली बार है? लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलते ना, कोई बात नहीं। चलो अच्छा है आपका, भाई आपका बस क्या कैसे लड़की मिली, लाइक चीज होती है लड़की। आप पसंद नहीं आ रहे थे उसको, क्या बोला उसने? ऐसी चली गई। बहुत दर्द है भाई, अरे भाई भाई भाई, भूपी भाई ये पर ये जो हिंदी व्याकरण का ज्ञान आया है आपको, हिंदी भाषा का साहित्य जो आप समझे हो, ये कौन से ब्रेकअप के बाद समझे आप? अरे नहीं भूपी भाई, तो सही सरकार किसकी बनेगी इस बार? नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बस सवाल पूछा। नहीं नहीं, हाँ अरे भाई इतना नहीं सोचना, पर्सनल नहीं लेना। भूपी भाई बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही हिंदी साहित्य के बहुत मशहूर प्यारे कवि हैं। भाई खुश, बट जेन्युइनली जो है वो। भाई आपको ब्रेकअप कैसे हुआ? क्या बोला? अलग कास्ट था तो? अच्छा वो घर जमा, अच्छा ओके। तो आप अब्रॉड तो गए नहीं आप? अच्छा क्या बात है, तो अभी गए उसके घर? याद आ रही है उसकी? कहाँ रहती? ओ दुख में आया भाई, दुख में है भाई। भाई क्या नाम है आपका? हाँ तो अबू बकर अब स्टेज पे आ रहे हैं, मुझे दुख, प्लीज गिव इट अप फॉर अबू बकर गाइस। अब हम सुनेंगे दर्द भरी दास्तां, ठीक है? अबू बकर बहुत फेमस कैरेक्टर है। नाम उनका मिला है, काम भी हो जाते तो बहुत अच्छा होता। मतलब नाम उनका मिला है, काम भी वैसे ही हो जाते तो बहुत अच्छा होता। तो चलो पहली चीज़ मैं यही बोलता हूँ कि सॉरी, ये मोस्टली मेरी लास्ट परफॉर्मेंस हो सकती है एवर। मैं उसका रीज़न बाद में बताऊँगा। सो अगर टाइम से एक्सीड कर जाओ तो प्लीज़ कंसिडर इट। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि मैं 1 साल पहले यहाँ पे परफॉर्म करने आया था, जाने से पहले। एंड वो टाइम भी मैंने किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही परफॉर्म किया था, और आज भी मैं उसी पर्सन के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, बट सिचुएशंस अलग है। तो उस वक्त वो इंसान मेरे साथ था और अब नहीं है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ कि मेरे पास एक सुपर पावर है। वो भी ऐसी कि मेरे साथ जो भी मोस्टली बड़ी चीज़ें होने वाली रहती, कुछ दिन पहले मुझे वो ड्रीम में मालूम पड़ जाता है। जैसे मेरे 2 यंगर सिबलिंग्स हैं, और जैसे एक दिन पहले मेरे को उनका जेंडर मालूम पड़ गया था, और हम लोग दोनों बड़े भाई है, तो पूरी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी कि आगे भी भाई होंगे। बट मेरे को मालूम पड़ा है नेक्स्ट डे अलग कि नहीं, मेरे को बहन होंगी, और सेम चीज़ हुई। और ऐसा मतलब मल्टीपल ओकेशंस पे ऐसे ही हुआ है। तो मेरे जाने के बाद एक रात ऐसी आई कि मेरे को 2 सपने आए। फर्स्ट वॉज कि मेरे आँखों के सामने उसकी इंगेजमेंट हो रही है, एंड सेकेंड वन वॉज कि उसने मेरे को कॉल करी और उसने बताया कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उसके जो वर्ड्स थे कि तुमने तो भेजा नहीं, तो अब्बा ने जिसके साथ डिसाइड किया उसके साथ आई एम गोइंग विद। तो वो हुआ था। तो उसके बाद ही मैंने कुछ लिखा था कि वो आज साथ है कल होगा नहीं, यानी इश्क कभी सफल होगा नहीं। आखिरी मर्तबा दिल टूटेगा अब, दिल जोड़ने का भी बल होगा नहीं। आखिरी मर्तबा दिल टूटेगा अब, दिल जोड़ने का भी बल होगा नहीं। उसे किसी से कैसे बदलेंगे, कोई और उससे अफजल होगा नहीं। उसे किसी से कैसे बदलेंगे, कोई और उससे अफजल होगा नहीं। 2 जिस्म का एक दिल है अब, 2 जिस्म का एक दिल है अब, दिल तो किसी से बदल होगा नहीं। अपना दिल भी उसे दे दिया था हमने, अपना दिल भी उसे दे दिया था हमने। बिना दिल कोई मुकम्मल होगा नहीं। क्या बात। जब किसी ने तहज्जुद में बद्दुआ दी, तहज्जुद मीन्स मतलब लेट नाइट प्रेयर्स, यू कैन से लाइक आफ्टर 1-2, तो वो टाइम पे ऐसा होता है कि जो तुम दुआ मांगो वो कबूल हो जाती, मोस्टली ऐसा होता है।
तो जब किसी ने तहज्जुद में बद्दुआ दी, खुदा ने अपनी ज़िंदगी बढ़ा दी। और क्या बुरा होना था हमारे साथ, बिछड़ा भी वो जिसने हमें वफा दी। उसकी जुदाई का वक्त करीब आ रहा है, जिसने हमें मुस्कुराने की वजह दी। उसकी जुदाई का वक्त करीब आ रहा है, जिसने हमें मुस्कुराने की वजह दी। और ना पूछो इश्क में क्या खोया, रात ख्वाब ज़िंदगी हमने सब गवा दी। और ना पूछो इश्क में क्या खोया, रात ख्वाब ज़िंदगी हमने सब गवा दी। हम बिछड़े तो दोनों टूट जाएंगे, जो एक इश्क पे दोनों ने ज़िंदगी लुटा दी। हम बिछड़े तो दोनों टूट जाएंगे, जो एक इश्क पे दोनों ने ज़िंदगी लुटा दी। कल फैसला आना है इश्क का अपने, कल फैसला आना है इश्क का अपने। देखते हैं अब मोहब्बत ने क्या सज़ा दी। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लेन कर सकता हूँ कि उसने एफ़र्ट्स नहीं करे या उसने ट्राई नहीं करा। मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगा कि उसकी कैपेबिलिटी में जितना था उसने उतना एफ़र्ट्स करी। और मेरी वजह से ऐसा हो कि बहुत से इश्यूज़ है उसके फैमिली में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी पढ़ाई में। इवन वो कई बार हॉस्पिटलाइज हुई और उसने ऐसे मोमेंट पे आके गिव अप किया जब उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया। लाइक इवन उसकी बॉडी में वाइट सेल्स इतने कम हो गए थे कि इट जस्ट लाइक बैरली सर्वाइवल। तो ऐसे पॉइंट में आके उसने फिर गिव अप करी। एंड मैंने भी कुछ खास जो उसको वजह दी नहीं थी टू फाइट फॉर मी। तो बेसिकली आई रून्ड हर लाइफ। तो उस पर लिखा था मैंने कि एक बुरे ख्वाब से दिल लगा कर बैठे हैं, साथ उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर बैठे हैं। वो है शहज़ादी और हम हैं आम इंसान, देखो ये कैसा मसला बना कर बैठे हैं। वो तैयार है ताउम्र साथ रहने को अपने, उसे भी झूठे ख्वाब दिखा कर बैठे हैं। वो तैयार है ताउम्र साथ रहने को अपने, उसे भी झूठे ख्वाब दिखा कर बैठे हैं। वो साथ बैठे तो तकलीफ़ भूल जाते हैं, पर तन्हाई में हकीकत भुला कर बैठे हैं। वो साथ बैठे तो तकलीफ़ें भूल जाते हैं, पर तन्हाई में हकीकत भुला कर बैठे हैं। उसके आँखों पर तो मोहब्बत की पट्टी है, उम्मीद में हम भी आंखें झुका कर बैठे हैं। उसके आँखों पर तो मोहब्बत की पट्टी है, उम्मीद में हम भी आंखें झुका कर बैठे हैं। उसके बुरे वक्त की एक वाहिद वजह बनेंगे हम, उसके बुरे वक्त की एक वाहिद वजह बनेंगे हम, जो उसका दिल खुद से जुड़ा कर बैठे हैं। उसके बुरे वक्त की एक वाहिद वजह बनेंगे हम, जो उसका दिल खुद से जुड़ा कर बैठे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं तकदीर बदलने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं तकदीर बदलने की। तहज्जुदों में हम भी हाथ उठा कर बैठे हैं। तो नाउ लेट्स कम टू कि ये अब आखिरी परफॉर्मेंस मेरी क्यों होगी। तो 2 साल पहले जब मैं उस इंसान से मिला नहीं था, तो उसके पहले आई जस्ट यूज टू राइट 4 लाइनर्स। मेरे को रदीफ़ या गज़ल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, मैं नज़में बड़ी नहीं लिख सकता था। बट आफ्टर मीटिंग हर एक ड्रास्टिक चेंज आया राइटिंग में। आई वॉज राइटिंग वेरी ब्यूटीफुल। बट उसके जाने के बाद ऐसा हुआ कि वो लिखने का फ़न जो था मेरे अंदर से वही चला गया। अभी तो ऐसा है कि अब मैं 2 लाइन भी शेर के नहीं लिख सकता, टू बी ऑनेस्ट। तो एक बड़ी मुश्किल से एक आखिरी शेर जो मेरा है लिखा हुआ वो सुनाऊंगा। वो हकीकत था जो बुरे ख्वाब में बदल गया, खुशियों का घर मेरा खाक में बदल गया। वो हकीकत था जो बुरे ख्वाब में बदल गया, खुशियों का घर मेरा खाक में बदल गया। और उसे अब भी तहज्जुदों में मांगते हैं अबू, वो जो किसी और की दुआ के जवाब में बदल गया। ऐसे ट्रॉमा से सफ़र करने के बाद, ब्रो प्लीज़, ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस है। अच्छा, एक लास्ट। तो ऐसे ट्रॉमास के सफ़र करने के बाद में आपको सब पैनिक अटैक्स एंड एंजाइटी अटैक्स तो बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। बट उससे मेजर जो था मेरे लिए, आई वाज रियली कंफर्टेबल विद माय ओन डेथ। मतलब उसके बाद भी जो होगा, आई वाज रियली कंफर्टेबल विद दैट। तो मैंने उसके लिए लिखा था नज़्म, कभी सोचता हूँ क्या होगा मेरे मर जाने के बाद, कितनों को कभी सोचता हूँ क्या होगा मेरे मर जाने के बाद, कितनों को मैं याद आऊँगा,
कितनों की दुआओं में रह जाऊंगा। कौन होगे जिनकी आंखें नम होंगी, क्या कोई कहेगा इसे कभी ना भूल पाऊंगा। कितनों के कांधों से गुजरूंगा मैं, कितनों के आंसुओं में उतरूंगा मैं। मेरी आंखें देखेगी हर एक चेहरे को, मेरे जिस्म से लिपटे कफन के कपड़े को। मेरी मोहब्बत उनके आंखों की नमी बताएगी। सॉरी। मेरे जिस्म से लिपटे कफन के कपड़े को, मेरे अपनों की बेहाली मेरी कमी बताएगी। मेरी मोहब्बत उनके आंखों की नमी बताएगी। सब मुझसे अपनी आखिरी मुलाकात याद करेंगे, हमारे बीच की बस अच्छी बात याद करेंगे। दोबारा मिलना अब मुमकिन होगा नहीं, भूलने से पहले मुझे कुछ रात याद करेंगे। वो खौफनाक मंजर होगा कुछ आंखों के लिए मुझे दफनाने का, वो उनका मुझे आखिरी बार देखना और मेरे चले जाने का। मेरे महबूब मुझे याद कर कर रोएंगे, कुछ आंखें फिर कभी ना सुकून से सोएंगे। सब फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाएंगे, कुछ दिन बाद अपने भी फिर से मुस्कुराएंगे। और आखिरी बार ये बात सच होगी, मेरे जाने से कभी किसी की ज़िंदगी ना ख़त्म होगी। थैंक यू। भाई पता क्या है, सब लोग ना मतलब पॉलिसी है मतलब लाइक की, और अगर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं ना, हम 9 मिनट, तो वही है कि शायद हम किसी और के साथ गलत करें ना, वो उसका टाइम है। और अगला शो है, किसी वजह से कोई परफॉर्मर रह गया, तो भाई बस ये कोई वही, आप तो सीरियसली ले नहीं नहीं इतने नहीं टाइम लेते हो आप। नहीं नहीं भाई, दिखाना हमें ये कैसे करते हो आप। नहीं एक बार जरूर तालियां फिर भी। दुख तो है भाई। नहीं अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। मेरा टाइम ले लिया आपने क्योंकि देवव्रत भाई का है। अच्छा ओ पतिदेव जी आ रहे हैं, मैम सेंटर में बैठेंगी, आपको वीडियो रिकॉर्ड करवाना है तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप एंजॉय करो, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देवव्रत भाई का। प्लीज गिव इट अप फॉर देवव्रत। अच्छा आप आ भी गए। हाय गाइस, मेरा नाम देवव्रत है। आई एम महाराष्ट्रियन। मैंने 12 साल मराठी मीडियम में पढ़ाई की है। अब मैं लिखता इंग्लिश में हूँ और मैं आज आपके सामने हिंदी में परफॉर्म करूँगा। मेरी हिंदी बिल्कुल साफ़ नहीं है। मैंने जितना भी सीखा है सब फिल्में देख के ही सीखा है, तो पार्डन मी। मेरी कविता का नाम है, जो मेरी लाइफ की स्टोरी है, मुझे लिखने के पैसे मिलते हैं। झूठे शब्दों को बेचकर दिलों में सच्ची भावनाएं जगाता हूँ। झूठे शब्दों को बेचकर दिलों में सच्ची भावनाएं जगाता हूँ। जो सोचना भी नहीं चाहिए वो बड़ी आसानी से लिख पाता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के पैसे मिलते हैं। इसे धोखा भी कह सकते हो, फरेब को मीठा जो बनाता हूँ। इसे धोखा भी कह सकते हो, फरेब को मीठा जो बनाता हूँ। घबराइए नहीं जनाब, नकली हमदर्दी भी जताता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के पैसे मिलते हैं। माहौल चाहे क्यों ना हो खुशी से भरा हुआ, माहौल चाहे क्यों ना हो खुशी से भरा हुआ, अपनी स्याही के दर्द से रुलाता हूँ। दिल में चाहे कितने भी गम हो, मस्ती भरे चुटकुले सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के पैसे मिलते हैं। लिखते हुए तो एक अरसा बीत गया है। अक्सर दाद देने वाले ढूंढता हूँ। बिना महसूस किए लफ्ज़ों को नीलाम करता रहता, तभी तो लेखक कहलाता हूँ, क्योंकि मुझे लिखने के पैसे मिलते हैं। कोई महाराष्ट्रियन है यहाँ पे? वाह, आई सी कपल ऑफ हैंड्स। तो बहुत ही छोटा मैंने आज कुछ लिखा है, शायद डीप हो सकता है, बट बेयर विथ मी। उस कविता का नाम है आयुष्य। आयुष्य म्हणजे काय? आयुष्य म्हणजे काय? जन्माला येणं, टाहू फोडणं, बसणं, रांगणं, चालणं, धावणं, खाणं, पिणं, खेळणं, मैत्री करणं, स्वच्छंद बागडणं, बालपण अनुभवणं, चुकणं, शिकणं, धडपडणं, उठणं, अभ्यास करणं, छंद जोपासणं, वाचणं, लिहिणं, कविता करणं,
प्रेम करणं, जुळणं, रडणं, लग्न आणि नोकरी करणं, म्हातारं होणं, चिडचिड करणं, श्वास घेणं आणि मरेपर्यंत जिवंत असल्याचं नाटक करणं. थैंक यू सो मच. और एक आपने सभी ने अभी फोर्स किया है तो ब्रेकअप के बारे में भी हो जाए. ये बहुत ही छोटा ही है. जिसने पहली बार दिल तोड़ा उसे भी माफ किया, जो थी चंद दिनों की मेहमान उसे भी माफ किया, जिसने सपने मेरे पैरों तले रौंद दिए उसे भी माफ किया, जिसने बख्श दी मेरी जान उसे भी माफ किया. थैंक यू सो मच गाइस, यू बीन अ लवली ऑडियंस. जिसने 8 मिनट लिए उसे भी माफ किया. हाँ? नहीं भाई, आप परफेक्ट थे. भाभी के सामने कैसे गलत बोल सकते हैं आपको? नहीं आप. भाभी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, क्या बात है. हाँ, लौंडे आए हुए हैं बहुत सारे. ठीक है, दोस्तों की बात करेंगे. तो कुछ लिखा था बहुत पहले, होते होंगे औरों के दोस्त, उसका पार्ट 2 लिख रहा हूँ. मतलब अच्छा लगे तो बस है कि हम लोग लाइफ में थोड़े से ज़्यादा कामयाब हो गए. मतलब जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम सब लोग एग्री. नहीं तो तब लिखा था मैंने कि लाइफ में मतलब लाइफस्टाइल तो अच्छा हो ही गया ना एज कम्पेयर टू जहाँ से हम लोग आए थे. कि ये शोहरत वाली ज़िंदगी छोड़ मुझे वापस निकम्मा बना दो, ये शोहरत वाली ज़िंदगी छोड़ मुझे वापस निकम्मा बना दो, मेरे यारों के साथ बीता वक्त कोई मुझे वापस लौटा दो, और अब कोई मेरे घर के बाहर से नहीं चिल्लाता, कोक की बोतल में अब कोई दारू नहीं मिलाता, थोड़ी सिगरेट खुद पी के थोड़ी कोई मुझे नहीं पिलाता, और बैठता तो हूँ महफिलों में, बस दारू ज़्यादा होने पर ना कोई साला नींबू नहीं चटवाता. मेरी एक आवाज़ पर वो मेरे घर से, मेरी एक आवाज़ पर वो बिना बोले मेरे घर आ जाते थे. और जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे ना, तो मेरी चीज़ें कुछ मांगते नहीं थे, छीन लिया करते थे. और माना कि औरों की नज़रों में वो सब भूखे नंगे थे. हम बोलते ना कि कंगला भिखारी जो भी है, कि माना कि औरों की नज़रों में वो सब भूखे नंगे थे, पर मेरे लिए तो मानो जैसे रब के बंदे थे. होते होंगे औरों के दोस्त, अपने कुछ भाई हुआ करते थे. मरते होंगे लोग लड़कियों पर, लेकिन हम भाईचारे के लिए मरते थे. और लड़कों की बात है, लौंडे बैठे हैं यहाँ पे, और कुछ बातें हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते ना. कि तब लिखा था कि दोस्तों की खुशी में उनसे ज़्यादा खुश. मैं बोल रहा हूँ, कहानी हम सब की है, कि दोस्तों की खुशी में उनसे ज़्यादा खुश, उनके गमों में उनसे ज़्यादा उदास होते हैं. दोस्तों की खुशी में उनसे ज़्यादा खुश, उनके गमों में उनसे ज़्यादा उदास होते हैं. दिल टूटते हैं हमारे, दर्द हमें भी होते हैं, पर हम क्या, दिल टूटते हैं हमारे, दर्द हमें भी होते हैं, पर हम कहाँ किसी के सामने रोते हैं. अब क्या करें यार, हम लड़के हैं, ऐसे ही होते हैं. किसी को ज़रूरत होगी हमारी तो हम रात की 1 बजे भी उनके पास पहुंच जाते हैं, पर जब खुद अकेलापन महसूस कर रहे हो तो हम किसी को नहीं बताते हैं. हम जैसे हैं मुंह पर है, हमें झूठा अपनापन दिखाना नहीं आता. गुस्से में 10 गालियां दे देंगे किसी को भी, पर रही बात प्यार की ना, हमें तो मम्मी को भी आई लव यू बोलना नहीं आता. फिक्र हम भी करते हैं सबकी, पर नहीं बोलते हैं. अब क्या करें यार, हम लड़के हैं ना, ऐसे ही होते हैं. बहुत गंदे होते हैं लड़के, बहुत ही बदतमीज. चलो ये ऐसे शुरू करते हैं. सबसे कांड किसने किया है, सबसे गंदा कांड किसी ने किया हो जिंदगी में, तो आपसे शुरू करेंगे सर. नहीं सर, कोई बात नहीं. इश्क नहीं, इश्क की बात नहीं, कुछ कतई गंदा काम किया आपने जिंदगी में. शादी मत बोल दे. चल भाई, हाँ तुम्हारी शक्ल ही दिख रही ना, तुम हरामी आदमी हो. तो हाँ भाई, यही पहला स्टेज होता है फंसाने का. तो क्या किया आपने ऐसा कुछ आज तक? यार मैंने कोई गंदा काम तो नहीं किया है, पर मैंने एक बार पापा की गाड़ी ठोक दी थी, बहुत गंदे तरीके से. अच्छा, गाड़ी ठोकी ना, कोई बात नहीं, गाड़ी ठोकी ठीक है.
नहीं भाई, आपने, आप तो बहुत हैं हैं, तो कैसा लगा आपको सेक्स करके पहली बार? हाँ, अच्छा, अरे यार, ये तो बहुत शरीफ आदमी निकला हैं। अच्छा, कब किया था आपने पहली बार सेक्स? 19 साल में? तो कैसे हुआ था बताओ ना, सब लोग जानना चाहते हैं। सबको ज्ञान मिल रहा था। नाम नहीं लेंगे, पर कैसे मिले थे? हाँ कैसे, हाँ सब, हाँ कैसे, मतलब ऐसे भी क्या, मतलब जाते गर्म हो गए तो कुछ तो हुआ होगा ना, पहले मिले होंगे। जाते हुए कैसे? हाँ पूरा देखे। अच्छा, आउटिंग के लिए गए थे, हाँ कहाँ गए थे? अच्छा पुणे गए थे, ओ सेक्स पुणे में हुआ है, कंटिन्यू। अच्छा, और आपने लड़की का फायदा उठा दिया? अच्छा ओके, क्या बात है। और किसी ने किसी को ठोका है? नहीं नहीं, चलो ठीक है। जिंदगी में संयम होना बहुत जरूरी है। तो संयम भाई कहाँ है? आप हो संयम? चलो अब संयम भाई को बुलाएंगे, तो माहौल अच्छा रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्लीज गिव इट अप फॉर संयम गाइस। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मैं स्टार्टिंग करता हूँ ब्रेकअप से, ठीक है? ब्रेकअप वाली से कर देते हैं। मुझे किसी से दिल लगी हो गई, गलती हो गई। तो आपको पकड़ना है कि बोलना है कि गलती हो गई, ठीक है? ओके। मुझे किसी से दिल लगी हो गई, उसके कूचे में बेवजह इंतजार किया, आजकल के जमाने में एक से प्यार किया, हमने भी बिन सोचे दिल दान दिया, अपनी सांसों को उसका नाम दिया, शेरो शायरी में उसे मशहूर किया, और उसे लगा वो बदनाम हो गई, गलती हो गई। और इन सब गलतियों को सही करने चला था मैं, और फिर एक और गलती हो गई। ठीक है, ओके। अभी हार्ट ब्रेक वाली है। दर्द भरी ये रातें, उदास मेरी आंखों में, ओके। दर्द भरी ये रातें, उदास मेरी आंखों में, तूने तोड़ दिया दिल मेरे चाहने की आस में। वादे थे तेरे कि जिंदगी भर साथ रहेंगे हम, वादे थे तेरे कि जिंदगी भर साथ रहेंगे हम, पर आज वो वादे तूने तोड़ दिए और खुद को तन्हा पाए हम। तेरी यादों की बारिश छाती भिगो देती है, तेरी यादों की बारिश छाती भिगो देती है, दर्द भरी ये शायरी बहुत जोर से रो देती है। ओके। चुना ही नहीं हमने वो रास्ता जहां दिल बच सकता हो, देखते देखते उस फूल के पास बढ़ते गए हम, दूरियां मुझ में कम होती गईं, कब इजहार करना था इरादा ही नहीं था, और पता ही नहीं चला प्यार के करीब कब बढ़ गए हम। पी से प्यार बढ़ता गया, हाँ मेरी शायरी में तो हो तुम, अब कामयाब हो या नाकामयाब हो, हल हो या ना हो, तुम तो फिर भी हमारी आंखों में बसती हो, तुम्हारी एक झलक बस और तुम मुझ में फूल की तरह खिलती हो। मेरा मन नहीं करता तुझसे नजरें हटाने को, तुझसे एक पल भी दूर जाने को, मेरा दिल नहीं करता ख्यालों से निकलने को। तेरी सादगी मेरी कहानी, तेरा वो मेरे साथ बैठ के बातें करना, कभी कभी कुछ कहना सही होता है शायद, जब हमारा दिल हो। और जब दिल था
तो चुना ही नहीं हमने वो रास्ता जहां दिल बच सकता हो। हो गए? हाँ, डन। थैंक यू। बढ़िया थी। बहुत बढ़िया था भाई। किसी ने नहीं नहीं अच्छा था। क्या बात है, सही बात है। हाँ ठीक है, वो 8 मिनट वाला आदमी नहीं है, मुझे उसे बोलना था। कहाँ गया है भाई? नहीं है ना, गलती हो गई। नहीं नहीं, यश भाई कहाँ है? अच्छा ये आप हो यश भाई? आपने कब किया था पहली बार? आज तक नहीं हुआ? किस भी नहीं किया आज तक किसी ने? कहाँ पे है भाई? कहाँ पे किस किया था? अरे ओ अच्छा, क्या बात है। नहीं नहीं, कुछ नहीं है भाई, सब रखा हुआ, गंदे लोग हैं। और बताओ ना, कितनी लड़कियों से प्यार हो? एक ही से हुआ है आज तक? एक से हुआ है। क्या एज है आपकी? 24। मैं भी 24 का, मुझे तब तब बुरा आदमी हूँ मैं। चलो हाँ, क्या बात है। नहीं नहीं, मेरा ब्रेकअप हो तो मैंने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी उस टाइम पे कि उसके शहर से दूर आकर रोया मैं, उसके शहर से दूर आकर रोया मैं, लोग कहते हैं उसके शहर के पास अब समंदर है। अब यश भाई को बुलाएंगे हम लोग, तो एक बार जोरदार तालियों से लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव इट अप फॉर यश भाई। हाँ भाई, आना है, ऐसे बुलाते हैं ना तो आना है। इसलिए तो एक, इसलिए तो दूसरी लड़की नहीं मिल रही। नहीं फिर से चाहिए ही नहीं, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर से एक बार जोरदार तालियां, प्लीज गिव इट अप फॉर यश गाइस। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश जैन। शुरू करते हैं। कल रात किताबों की ढेर में मुझे एक गुलाब मिला जो मुरझा गया था, पर आज भी वो किसी नए गुलाब की तरह महक रहा था। वो गुलाब जो मुझे उसने पहली बार दिया था अपने प्यार का इजहार करते हुए। हम लड़कों को लगता है कि हमसे कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता, और मुझे तो पूरा विश्वास था खुद पर जब पहली बार उसने मेरा हाथ थामा, मुझे गले से लगाया और मेरे गिरते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि आज के बाद इन आँखों में बस खुशी के आंसू हो गए। ये सुनकर लगा कि मानो हाँ, मुझसे भी कोई मोहब्बत कर सकता है, मेरे माँ बाप के अलावा कोई मेरी भी फिक्र कर सकता है। और आज वाकई मेरे आँखों में खुशी के आंसू हुए, क्योंकि उसका नाम भी खुशी था। बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त वो मेरे बहावों में थी, आज वो किसी और की बहावों में है। पलक झपकाते ही मेरे आंखों के सामने वो सारी यादें, वो वादे, वो कस्में सब आ गई, जो आज सिर्फ बातें बनकर रह गई हैं। आज जब कोई मेरे पास आकर मुझे कहता है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, तो मैं बस उससे इतना ही कहता हूँ कि तू रहे ना रहे, बस ये वादा मत कर, क्योंकि जितना दुख तेरे जाने से नहीं होगा, उससे कई ज़्यादा दुख ये टूटने पर होगा। क्योंकि इसके साथ ना सिर्फ मेरा दिल टूटेगा, बस मेरी उम्मीद भी टूटेगी। अब बताएं मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ। मैं यूँ ही रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था कि उसका मुझे कॉल आया कि यश, दिस इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, लेट्स ब्रेकअप। मैंने कहा ओके, और फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद उसका मुझे मैसेज आया कि तूने एक बार नहीं पूछा क्यों। मैंने कहा तूने एक बार पूछा मुझसे इतना बड़ा फ़ैसला लेने से पहले, मुझसे सुना, मुझसे कहा। जब तूने इतना बड़ा फ़ैसला खुद से ले लिया तो मैं फिर क्यों पूछूँ तुझसे, क्योंकि जिसको जाना है वो जाकर रहेगा, और जिसको रुकना है वो सुनेगा, समझाएगा। हाँ, गलतियाँ हुई मुझसे, वो मुझे बताएगा कौन, तो इट्स फाइन। उस दिन मैंने उसे बहुत कोसा, ना सिर्फ उसे बल्कि खुद को और भगवान को, दोनों को बहुत कोसा। आज 3 साल बीत गए मुझे ये समझने में कि जिसके लिए दुआ मांगी
आज उसके लिए बद्दुआ भी मांग ली। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। बस आज मैं वो सारी बद्दुआ वापस लेना चाहता हूँ, उसको आज़ाद करना चाहता हूँ मेरे ख्यालों से, मेरी यादों से। उसे जो मैंने महफूज रखा था अपने दिल के किसी कोने में, आज मैं उसे वहाँ से रिहा करना चाहता हूँ। मैं आज फिर से खुद से एक दफ़ा मोहब्बत करना चाहता हूँ। शुक्रिया। कितनी प्यारी चीज़ होती ना। हाँ भाई, गलती हो गई। कितनी प्यारी चीज़ होती ना मोहब्बत यार की। हमें भी हुआ था पहले पहले मुंबई में प्यार। आप क्यों हंसे? प्यार नहीं हो सकता मुझे? हाँ, तो ऐसी रात के 12 बज रहे थे। और मुंबई के साथ दिक्कत पता क्या है कि 12 बजे तक सब ठीक लगता है, 12 बजे के बाद लगता है कि कोई तो चाहिए। और लड़कों के अंदर ना, मुझे ऐसा लगता है हर लड़के के अंदर 2 लड़के होते हैं। एक लड़का होता है भाई लाइफ में बहुत कामयाब होना है, बहुत पैसा कमाना है, इलॉन मस्क को उधार देने जाएंगे, अंबानी को अपनी शादी में बुलाएंगे, यही चलता रहा कि बहुत पैसा कमाना है, माँ बाप को प्राउड फील करना है। 12 बजे के बाद एक और लड़का जागता है, वो बोलता है भाई सब छोड़, सेक्स करना है। और दिवाली का टाइम था भाई, और मैं बहुत आज्ञाकारी बच्चा अपनी मम्मी का। तो धनतेरस, दिवाली से पहले एक दिन पहले धनतेरस आता है, और मेरी मम्मी की हमेशा एक आदत थी, हमेशा बोलती थी मेरे को, बेटा जब भी धनतेरस आता है तो गोल्ड खरीदते हैं। सही बात है, मैंने सुनी अपनी माँ की बात। मैंने रात की 2 बजे खरीदा टिंडर गोल्ड। भाई बढ़िया चल रहा था सब। एक लड़की मिली, बहुत खूबसूरत लड़की, मतलब कहते हैं ना जिसको अथा प्यारी लड़की, भरोसा ही नहीं होता जिसे कोई अपने से कैसे पट जाएगी। 2 लाइन उसके लिए लिखी थी कि उसको रात को, मतलब ऐसे सुबह मिली ना हो तो उसके लिए लिखा ऐसे कि चांद बस रात को खूबसूरत है, कि चांद बस रात को खूबसूरत है, रोशनी में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। और भाई फिर ठीक है, फिर एक दिन मेकअप करके आई वो, कि कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा चांद को जब रब सजाएगा, चांद को जब रब सजाएगा तब जाके ऐसा चेहरा बन पाएगा। ठीक है, बढ़िया चला, सेक्स हुआ, ठीक है। और हाँ, 12 बजे से पहले सो सकते हो। हाँ ठीक है, और सही बात है। मत, आपका कब हुआ था लास्ट टाइम ब्रेकअप? हाँ, ओके। डार्क सर्कल अभी तक नहीं गए? ये आंखें नीचे जो होते हैं पता है ना आपको, ये आंख नीचे डब्बे होते हैं। कुछ नहीं। हाँ, गलती हो गई। नहीं कंटिन्यू भाई। नहीं यार, मैं सो जाता हूँ 10-11 बजे। अच्छा, और फिर मुझे 4-5 बजे उठना होता है। मैं एक बुक फॉलो कर रहा हूँ, द आर्टिस्ट पे। अच्छा। आर्टिस्ट कौन सा आर्टिस्ट 4 बजे उठ रहा? मुझे अक्षय कुमार को साइड करो पहले तुम। कितने लोग यहाँ पे जो 4 बजे उठते हैं? ये तो मुझे कह रहा था उठता है 4 बजे। वो तो उसने तो क्या क्या नहीं बोला, उसकी बात सुनोगे आप। हाँ तो कंटिन्यू, कहाँ थे हम लोग? हम लोग अपने उसमें थे, छोड़ो आप। नहीं भाई, आप बहुत मारना मत मेरे को, ठीक है? बंदा लेके आया मैं पीछे एक। हाँ, रोनी भाई उनके बाल नहीं देखे आपने अभी? मारते हैं तो सीधा निशान पड़ जाता है। बचपन में वो देखा था आपने, वो आदमी कमर पे मारता था सांप बन के, इन्हीं के बाल लेके जाता था। रोनी भाई एक बार खड़े होकर अपने बाल दिखा दो सबको, पीछे मुड़ के। हाँ तो आप देख लगा लो आइडिया, ठीक है? हाँ ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ तो बढ़िया हुआ, पर मैं भूल गया था ना यार कि टिंडर वाला रिश्ता है, ये है वो ऐसा। तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने कहा ठीक है हो गया ब्रेकअप। और वो होता है ना कि क्या ही फर्क पड़ गया, लड़कियों की कमी है क्या? सही बात है, लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़कियां, कोई मिल जाएगी है वो ऐसा ऐसा। फिर 12 बजे धीरे धीरे बुरा लगने लग गया कि यार कुछ तो गलत हुआ है अपने साथ। फिर ना 2 बजे आंसू आ गया यार। इस बार मैंने फिर जोमेटो गोल्ड से कुछ मंगाया, दबा के खाया। और फिर पता क्या होता है कि यार आपकी तो गलती नहीं थी ना, ठीक है? और फिर आपको यार तुझे ना, मतलब इससे अच्छा लड़का मिलेगा नहीं तुझे, देख लेना, ठीक है? और बहुत रोना आ रही है वो। तब उसके लिए लिखा था कि मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, क्योंकि उसने तो टिंडर की तरह समझा ना, हम तो छोटे शहर से आए हुए हैं तो
छोटे शहर वाले लोगों की एक बड़ी बुरी आदत होती है, हम लोग सोचते नहीं है ना यार कि सिर्फ सेक्स करना है, हमें तो रिश्ता उम्र भर का चाहिए ना। जब पहली पहली बार आते हैं तब हाँ, तब लिखा था कि मालूम होती फितरत तुम्हारी, मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, मालूम होती फितरत तुम्हारी तो इतना इश्क नहीं करते, तुम जिस्म के शौकीन थे हमको कैसे समझते, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, और तू सोच भी नहीं सकती तेरी वजह से मेरी क्या हालत हुई है, आंखें तो ठीक है मेरी तो रूह तक रोई है। और फिर कि वो होता है ना कि बस हो गया, तब लगा कि जाओ अब जाओ अब अपनी बाहों में किसी गैर को सुलाना, सुनो अब कभी शक्ल मत दिखाना। और होता रहता है यार, मतलब ब्रेकअप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तभी यहाँ से सर कैसे हो आप मैंने बोला ब्रेकअप होता रहता, इतनी खुशियाँ है उनके चेहरे पे। मैम आपको कैसे लगे थे फर्स्ट टाइम में ऐसे? अच्छा, आप मानते थे? हाँ, प्यार में पागल हो रखा होगा ना उस टाइम पे आदमी। नहीं, पर कुछ तो अच्छा लगा होगा ना कि क्या। अच्छा, पहले दिन मेरा ब्रेकअप हो गया तो ये ऑनेस्ट हो गया। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ, कुछ शब्द। हाँ भाई, तुम दिल के बहुत साफ हो, ठीक है, सब लोग ने रिलेट किया। भाई लोग ना तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, तुम्हारे साथ में सब। हाँ, कुछ स्पेशल ढूंढो आप, तब तक हम अर्श भाई को बुलाते हैं, क्योंकि मैं बुलाने के मूड में नहीं था, पर वो आदमी खड़ा हो गया है। चलो अक्षदा, रेडी हो आप? भूपी भाई, कितने बुरे लोग हैं। चलो 5 मिनट में रेडी हो जाओ सब। अर्श भाई को बुलाएंगे अब हम लोग। हाँ, तो अर्श भाई का इंट्रोडक्शन दूँ? अर्श भाई, हाँ, नहीं, अर्श भाई आजकल बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस लड़की ने उन्हें धोखा दिया था उस लड़की के सामने उनको उनकी इस वाली गर्लफ्रेंड ने किस किया, समझे आप? कर दिया क्या मैंने खत्म? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इनके साथ, इनका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। और इनकी जो गर्लफ्रेंड पास में रहती है, और ये आदमी बहुत दुख में रहे, ठीक है। हाँ, मेंटल टॉकीज का ओपन माइक पता है? तो वहीं रहती है, और बहुत प्यारी लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है भाई, बहुत दिल का साफ लड़की है, इसी ने कुछ किया होगा, ठीक है। तो बुलाते हैं अर्श भाई को, प्लीज गिव इट अप फॉर अर्श मल्होत्रा गाइस, प्लीज। रुको, ऐसे क्या? प्लीज गिव इट अप फॉर अर्श मल्होत्रा गाइस। So funny thing, my current girlfriend is watching this stream. Babe, I still love you, but I'm going to kill Divyansh after this, don't worry. So I told Divyansh that story in confidence, because of Divyansh has seen me, like poets that we've been together for a long time, Bhupi, me, Divyansh, they've seen me evolve from being single, getting into a relationship, getting cheated on, writing a solo show about it, and getting into another happy relationship, and I'm finally happy with my life. फिर भी तुझे याद है क्यों ऐसे दोस्त? But anyway, here I'm here to talk about my journey of acceptance. So I read this somewhere that in my past, I didn't read this, I'll tell you. I didn't read about my own past somewhere. In my past, I had a relationship where I was not the best boyfriend. And I had written a poem which was basically apologizing to her. And that poem did well. And I realized that, okay, cool, people break up cells. So, but no, it was basically a poem where it was titled Introspecting Within, which was basically an apology to my ex. And I was like, I could have been a better boyfriend. And I told myself that the next relationship that I get into, I will be a better boyfriend. And through no fault of your own, you get cheated on. And you're like, oh, okay, cool. You wanted to be a better person, but you met with a person who's not as kind. And I realized I didn't do anything wrong. I didn't do anything wrong. But I was in debt with karma, and it was my time to pay, essentially.
And the next poem, the only poem that I'm about to do, is a poem titled Butterflies. It's on the realization that be patient. There's something known as the invisible string theory, where when someone is hidden in plain sight and you've been around them for years, the universe will wait until you meet them. Your universe will wait for the right time to make you meet them, because that's when you need them the most. And the girl that I'm seeing right now, she and I had brilliant connections. Like my sister, like I live in a joint family, so I had so many mutuals with her I didn't even know. So, and we were, I was telling the viewers, we were at places at the same time. We went to Snap Memories and checked out. There were same songs actually playing in the same Snap Memories that we have, but we were not in each other's videos. So we were still around each other, but we never knew each other. The other person existed until it was the right time. So this poem titled Butterflies is about that, and it's just chill. You'll be okay. Like, breakups are not that bad, dude, honestly. I was someone who was afraid to love again, someone who was afraid to be free. I didn't know how it meant to be happy, as trusting someone wasn't easy for me. I knew it would take some time, but the amount I didn't realize. I tried the best to find a reason to smile, but I always felt queasy. My stomach had butterflies. So I bottled up every emotion I felt, kept it all inside. I didn't let anyone see my true self. Happiness is what I would hide. I felt solace in the darkness of being alone. I didn't reply to anyone, never picked up a phone. I just confined myself to the four corners of my room and the thoughts in my head. Got hurt without scars. And I was content with my voices instead. Each voice with a distinct personality telling me how I feel. I started living mechanically, but I couldn't wait to heal. You know, I wanted to love again. I wanted to love again, but the fear kept holding me tight. I wanted to open myself up to a partner who holds my hand and tells me that it'll be all right. That's when she walked in. And the minute we locked eyes, I knew it was all over. Her smile was infectious, to take all the pain away and make me want to get closer. Make me want to get closer to her and reach my hand out, hoping she takes it. I was wondering if I was ready to feel again, or would my heart fake it? It's rare to feel this way, but with her, I felt a sigh of relief. Spending time with her made me want to believe in love, believe in the idea of love, as she took all my worries away. Not meeting her before bed made it feel like an incomplete day. She was the sunshine I needed. She was the sunshine I needed all along, and the voices finally decided to let me be. I guess I was healed when I let her in. I just had to wait for my right destiny. My destiny lied in her hands, and she held my heart with care. I wanted to go out and tell the world and bring the joy. I didn't worry about what people said. I really didn't care. I knew I found love when I found my angel in disguise, because spending time with her makes my heart skip a beat and my stomach gets butterflies. Thank you very much. Please welcome back Divyansh Rana, back on stage. 1 second. Guys, come on. हाँ, तो अनुष्का, अगर आप अभी देख रहे हो, चलो सॉरी, चलो दीपाली, अगर आप देख रहे हो, हाँ हाँ, ये एकदम सही टाइम पे आया भाई, बोलना ओके बाय, चलो बच गए हम। तो ये आदमी क्या करता है, ये गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, फिर शो रखता है एक, फिर उसमें अपने दोस्त गर्लफ्रेंड के दोस्तों को बुलाता है। नहीं, बहुत प्यारा बंदा है ये, और जेन्युइनली इसका जब ब्रेकअप हुआ था तो ये बहुत रोया था। थैंक यू आप जो भी देख रहे हो इसको संभालने के लिए, कवर तो करना ही पड़ेगा, दोस्त यारी तो रखनी है। हाँ, अच्छा बंदा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन क्या क्या करता है, मैं इधर से शुरू करूँगा। भाई आप पहले, आपका नाम क्या भाई, और आप करते क्या हो? अच्छा, कौन सी कंपनी में? ओ भाई, आप बहुत पैसे वाले हो, मतलब कितना, मतलब चल रहा है कितना? अरे क्या मतलब 1000 करोड़? अच्छा, नहीं चलो। और भाई आप? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बैंक मैनेजर। भाई खून नहीं जलता इतना पैसा देख के और तुम्हारा नहीं होता हैं? क्या बात है भाई। आप? ब्रो मैं एक्टिंग
नहीं, अच्छा करते हो आप तो कह रहे कॉपीराइट राइटिंग। अरवा आप क्या करते हो? अरवा कह रहा हूँ मैं, अक्षदा आप क्या करते हो? राइटिंग, आप राइटिंग मीन मतलब क्या करते हो लाइक? सॉरी, ओके। मुझे कसम खा रहा हूँ कुछ भी समझ नहीं आया। क्या? अच्छा, ओके। अनुराग भाई को बुलाते हैं। भाई मैंने बहुत तारीफ किया उनसे, ठीक है, तो प्लीज गिव इट अप फॉर अनुराग गाइस। तो देखो, सबने ऐसा गम पे बात किया ना, तो 2 लाइन उस पे कह रहा हूं मैं कि बस गम ने देखो वो प्यार पाया है, बस गम ने देखो वो प्यार पाया है, रहेगा याद सबको वो किरदार पाया है। हंसी गुम है जहन की तारीक गलियों में, हंसी गुम है जहन की तारीक गलियों में, आंसू को ताउम्र दिल ने वफादार पाया है। लेकिन मैं ज़्यादा गम पे बोलने नहीं आया, अपन प्यार पे बोलने को आए, अच्छा अच्छा बोलने को आए। तो रह रह कर दिल बेकरार होना चाहिए, रह रह कर दिल बेकरार होना चाहिए, प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। मंजिल इश्क के राहबरों का मशवरा है, मंजिल इश्क के राहबरों का मशवरा है, जुनून इश्क से यार सरशार होना चाहिए। मंजिल इश्क के राहबरों का मशवरा है, जुनून इश्क से यार सरशार होना चाहिए। दीवानगी ऐसी की कांटों में राह बना दे, दीवानगी ऐसी की कांटों में राह बना दे, मजबूत इतना मोहब्बत का किरदार होना चाहिए। दीवानगी ऐसी की कांटों में राह बना दे, मजबूत इतना मोहब्बत का किरदार होना चाहिए। और चाहे जितनी साजिशें करे कायनात हिज्र की, चाहे हिज्र माने सेपरेशन, चाहे जितनी साजिशें करे कायनात हिज्र की, शबे वस्ल का तुम्हें भी एतबार होना चाहिए। और इस आखिरी शेर से गज़ल ख़त्म करूँगा कि दुनिया कहती है इश्क को पागलपन अगर, दुनिया कहती है इश्क को पागलपन अगर, तो ये पागलपन बेशुमार होना चाहिए। देखो हम लोग हैं 4 लोग, पर अक्षदा को ऐसे बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, ठीक है? आप तो आगे आ सकते हो आप प्लीज़। क्या बात, अरे भाई को आ जाओ ना, मैं लेके आ जाता हूँ बैग। हाँ कोई बात नहीं, कोई चोरी नहीं होती है, 4 लोगों में क्या ही चोरी हो जाएगी। भाई वो बैग रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बैग है वो। हाँ अक्षदा आप स्टेज पे आएंगे। देखो हम कितने हैं, 5 लोग हैं। हाँ तो प्लीज गिव इट अप फॉर अक्षदा गाइस। I'm a nervous performer and I'm unfortunately the only woman performer tonight. But fortunately, unfortunately, मैंने भी एक लड़की के प्यार में ही लिखा है। अच्छा पहले ये बताओ, चश्मा नो चश्मा बताओ आज परफॉर्मर, चश्मा नो चश्मा, चश्मा रेज हैंड्स। ओके 1 person, नो चश्मा एवरीवन, गुड। सो इसको हटाती हूँ, इरिटेट कर रहा है मेरे को। वाह, थोड़ा आधा 1 मिनट ऊपर हो सकता है शायद, ठीक है? सो किसी को सोनी महिमाल की कहानी पता है? ओके, एक संक्षेप में बताना चाहूँ तो इट्स अबाउट सोनी और महिवाल are 2 lovers, right? And for reasons that you can read upon, they're not allowed to be together, right? And they have this very physical boundary of the river Chenab in between, right? So Sony tries to cross the river and drowns in the middle, and Mahiwal tries to save her but can't. So he finds her dead.
That's the story of Soni Mahiwal. Yeah, I was just gonna ask you. This is a little serious piece. थोड़ा मेरे दिल के ज़्यादा करीब है. मैंने न्यू लिखा है. I'm very nervous about it. So इसलिए just be a little kind if you can. And I'm gonna read it out because I don't remember it. I am bad at that. So आज मैं आपको अपने प्यार के बारे में कुछ बताऊंगी. बैंगनी सी है उसकी बनावट, जामुन सी है उसकी खट्टी मीठी चाहत, नील गगन सी है जब वो मुस्कुराती है, कुछ ऐसे वो अपनी हरियाली बिखराती है. पीली धूप की तरह वो मेरे दिल की खिड़कियों के भीतर आती है. कुछ नारंगी सा व्यक्तित्व है उसका, पर अपने इश्क के गहरे लाल रंग में वो मुझको डुबाती है. गिनते गिनते शायद इंद्रधनुष के रंग भी कम पड़ जाएंगे. मेरी बेरंगी ज़िंदगी को वो टेक्निकलर बनाती है. कुछ लोग हमारे प्यार को मटमैला कहेंगे और कुछ नापाक. कुछ लोग हमारे प्यार को मटमैला कहेंगे और कुछ नापाक. पर हमारे प्यार के पाक होने का क्या सबूत दूं मैं? कि हमारे बीच शब्द भी बेफजूल पड़ जाते हैं, सिर्फ आंखों से काम चल जाता है. शायद हमारी कहानी सोनी माहिवाल जैसी महान ना हो, और शायद ना कभी होगी, क्योंकि हमारी कहानी दो सोनियों की है जिनके माहिवाल चेनाब के उस तरफ है. प्यार तो हमारा भी अमर है, प्यार तो हमारा भी अमर है. उनके बीच चेनाब था और हमारे बीच समाज है. जिस दरिया में पैर रखकर हम दोनों ही शायद मिट जाएंगे, जिस दरिया में पैर रखकर हम दोनों ही शायद मिट जाएंगे, शायद दोनों ही हम इस प्यार में फना हो जाएंगे. हमारे घरौंदे के सपने बादलों के उस पार हम सजाएंगे. हमारे घरौंदे के सपने बादलों के उस पार हम सजाएंगे. हमारे जाने के बाद मेरे इस सतरंगी प्यार को मटमैला ना कर देना. कम से कम हमारे जाने के बाद हमें सुकून से रहने देना. Thank you guys. Right on time also, guys. But yeah, I'll just take like 5 seconds to say, this is just the beginning of this piece. It's gonna add a lot more intricacies. And I always thought, like, love, there's this physical attraction that these guys talk about. But when you fall in love with someone, I think it's the same for everyone. Like, then when two people are in love, and everything stops mattering, and then you want to be together, but everything is against you. And I think so people don't realize, gay people are mocked a lot about being in love, but there's no other way to say it, like love is love is love. Thank you guys. That's been my time. And welcome back your lovely host, Divyansh. अक्षदा, आप जिसकी मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो. मैं सही हूँ क्या? कार. अरे यार, ठोकने की बातें नहीं करनी चाहिए. नहीं, मेरे को ना बातें याद रह जाती है ऐसे. मतलब आप लोगों को लगता होगा, मतलब मोस्टली होस्ट होते आते हैं, कहानी बताते भूल जाते हैं. मुझे सब कहानी याद आती. पोर्शे, मर्सिडीज. अच्छा, वो गई. हाँ देखो, अभी दोबारा से आ गया. अच्छा, अभी कौन सी है? क्या, कौन सी कार है अभी? अच्छा, स्कूटर है. क्या बात है. नहीं. हाँ, मेरे को नहीं लानी थी कहानी. आपने तो इसका मतलब ठोकना कब से हो, मुझे बताओ पहले. नहीं. हमारे जो आखिरी परफॉर्मर है, तो मैं ना जब शुरू में पहला ओपन माइक था, दिल्ली की बात है. और क्या होता है, दिल्ली साइड की मोस्टली परफॉर्मर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं. तो एक भाई थे, अरुणेंद्र नाम था उनका उस टाइम पे. तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जो आखिरी परफॉर्मर होता है उनके लिए, कि सबसे बेस्ट ऑडियंस उनके पास होती है. क्योंकि दो लोग आते हैं, एक बोलने वाले, एक सुनने वाले. तो जो बोलने वाले आते हैं बोल के चले जाते हैं. जो सुनने वाले होते हैं ना, वो आखिरी तक रुके रहते हैं. तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है. तो एक बार जितनी जोरदार तालियां, प्लीज गिव इट अप फॉर भूपेंद्र सिंह भाई हमारे.
कम लोग हैं, लेकिन कम लोगों के अंदर अच्छी कविता पढ़ने का और मज़ा आता है, नहीं? तो आज की जो कविता है उसका पहले प्रियम्बल, उसकी भूमिका आपको दे देता हूँ। अक्सर होता क्या है कि जो जीत जाता है, जो सत्ता में होता है, जो पावर के अंदर होता है, वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को और प्रेजेंट को मैनिपुलेट करता है, और धीरे धीरे आते आते दीवारें इतनी गिर जाती है कि आपको पता भी नहीं रहता कि सच्चाई क्या है। और मेरा पर्सनली इतिहास को लेकर ये मानना है कि हमारे पास हमेशा इतिहास डिस्टॉर्टेड वर्जन में या फिर सिर्फ सत्ता की आंख से पहुंचता है। तो जो लोग जीते हुए होते हैं वो हमें बताते हैं। और पॉलिटिकल टेक्निक भी यही होती है कि अगर आपको सत्ता के अंदर बचे रहना है तो आप क्या करते हो कि अपना जनमत इकट्ठा करते हो, अपने प्रोपेगेंडा शेयर करते हो और उनको बिल्कुल सच्चाई की तरफ परोसने का आप काम करते हो। जब मुग़ल एंटर हुए तो यही कारण था कि उन्होंने पुस्तकालय वगैरह जलाना शुरू किया। जब गजनी और गौरी और ये सब आते थे, ये इसीलिए किताबों, पुस्तकालयों, नालंदा, इन सब पर आक्रमण धावा इसलिए भी बोलते थे, इवन मंदिरों में, क्योंकि हमारे भारत की पुरानी शिक्षा के दौर के अंदर पढ़ाई अक्सर मंदिरों में चलती थी, आचार्य वगैरह लोग होते थे, तो अक्सर ये किया जाता है। उसके बाद हम बहुत आगे अगर आप पहुँचें तो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से हमें एक हिस्ट्री परोसने का काम किया, उन्होंने रीराइटिंग करना शुरू किया। उसके बाद हम आते हैं तो कांग्रेस को भी आप ले लो, तो जब आप पढ़ते हो सत्ता का और संघर्ष का आंदोलन तो आपको पता चलता है कि कुछ भी बिल्कुल गुडी गुडी शेड में नहीं है, सभी ग्रे शेड के अंदर है। जो बच जाता है उसका थॉट प्रोसेस आप तक आ जाता है, और ये एक वन ऑफ द रीज़न भी है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता हमारे सबसे बड़े आदर्श हो गए। गलत कुछ भी नहीं है, सारी सत्ताएं यही करती हैं, लेकिन जब हमें समझ आ जाता है तो उनको देखने का और परसीव करने का हमारा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदल जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने एक जो हिस्ट्री की तहों के अंदर जब वो होकर गुजरे तो एक बड़ा अच्छा वाक़या उन्होंने ये शेयर किया कि जो इनिशियल लेवल पे हमारा देवासुर संग्राम है, देव और असुर संग्राम, बहुत पॉसिबल है कि वो हमारे ही बीच की 2 जातियों के बीच का टकराव था। फिर एग्जाम्पल के तौर पे वो ये चीज़ लेकर आते हैं कि जैसे हमारे लिए देवता देव हैं, वैसे ही ज़ारोएस्ट्रियंस के लिए हमारे लिए असुर राक्षस होते हैं। इसी का दूसरा शब्द वहाँ मिलता है अहुरा माजदा, तो वो अहुर माजदा उनके गॉड हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि हमारे पास जो हिस्ट्री है वो हमारे विजेताओं के तौर पर लिखी गई और शुगर कोट वे के अंदर है। और एक बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें ये मिलती है कि आप अक्सर देखोगे कि शिवजी असुरों को वरदान दे देते थे, है ना। हम लोग अपने अभी ऐसे सीधा सोचते हैं तो कहते हैं उन्हें वरदान क्यों दिया करते थे राक्षसों को। बहुत पॉसिबल है कि शिवजी ग्रेट शेड को भी रिकॉग्नाइज करते हों। तो ये जो एक कविता है ये सत्ता पर एक कटाक्ष है, लेकिन उसके साथ ही ये कविता महादेव शंकर को मेरा प्रणाम भी है। अब आप इस कविता को समझना सारे पर्सपेक्टिव के साथ, है ना। तूने उन सबको भी समझा जिनको सब धिक्कार रहे थे, सत्ता के सौदागर मिलकर जिनको पत्थर मार रहे थे, जिनका दमन किया जाता था स्वार्थ में अभिलाषा में, जो राक्षस और नीच कहाते देवों की परिभाषा में, जिनका शोषण नीतिगत ढांचे में जारी रहता था, न्यायालय में वेश बदलकर एक पुजारी रहता था। और यार भूल रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं, वापस से शुरू करते हैं ना। कि तूने उन सबको भी समझा जिनको सब धिक्कार रहे हैं, सत्ता के सौदागर जमकर जिनको पत्थर मार रहे हैं, जिनका दमन किया जाता है स्वार्थ में अभिलाषा में, जो राक्षस और नीच कहाते देवों की परिभाषा में, जिनका शोषण नीतिगत ढांचे में जारी रहता है,
न्यायालय में वेश बदलकर एक पुजारी रहता है। देवों के संकेतों पर ही आटा चारा होता है। दानव तो जीवन पर्यंत ही निरा बिचारा होता है। सागर मंथन करना हो तो उन्हें बुलावा आएगा, वरना सुत तो दूर उन्हीं पर वज्र उठाया जाएगा। भल मानुस दैत्यों को बस उपयोग में लाया जाता है। लालच देकर अमृत का बस लाभ उठाया जाता है। षड्यंत्रों में नारी की मर्याद गवाई जाती है। रूप मोहिनी का लेकर मदिरा चटवाई जाती है। और यदि विद्रोही सुर में कुछ मतवारे गाते हैं, अमृत के चुंबन से पहले उनके सर कट जाते हैं। इस पर भी आश्चर्य कटा राहु ही कोसा जाता है। सिर्फ विजेताओं द्वारा इतिहास परोसा जाता है। और निश्चित ही तुम परिचित हो शंकर इन क्रियाकलापों से। निश्चित ही तुम जुड़े हुए हो वंचित के संतापों से। निश्चित ही देवों के सच्चे आशय को तुम जान रहे हो। इसीलिए शायद असुरों को तुम देते वरदान रहे हो। और क्योंकि टूटे दिल की आपने बात की थी, एक आखिरी कविता से हम अंत करते हैं। तुमसे कहता नहीं हूं मैं, दिव्यांश भाई सुनना, तुमसे कहता नहीं हूं मैं, पर आज ये कहने को जी चाहता है। तुम्हारे बालों से हाथ फिराते वक्त यूं लगता है जैसे रेजर से हाथ घुमाया हो। तुम्हारी आंखों को देखने से लगता है जैसे मैं किसी सूखे हुए समंदर को देख रहा हूं, जो अब किसी गड्ढे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारे होठ बंजर हैं, जिनसे इश्क की फसलों का पैदा होना शायद नामुमकिन है। तुम्हारे हाथों की छुअन बर्फ सी ठंडी है। एक पल को सिहरन होती भी है तो फिर कुछ महसूस नहीं होता। तुम जब मेरे माथे पर हाथ भी रखती हो तो बोझ लगता है, थकान नहीं मिटती। तुम्हारा गले मिलना यूं लगता है मानो मन के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। तुम्हारी सांत्वनाएं ऐसी हैं जैसे रुपये की आस में बैठे भिखारी को खाने के लिए कुछ देना। उसे नहीं चाहिए वह। सब कुछ ठीक कर देने के तुम्हारे प्रयास काबिले तारीफ तो हैं, पर रिश्तों के फटे दूध से अब भावनाओं के मक्खन का बनना नामुमकिन है। तुम बस हमारे रिश्ते का खोया बनाती जा रही हो। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू नींबू का रस नहीं है, जिससे गलतफहमी का खारापन कम हो जाए। तुम्हारी माफी किसी की हत्या के बाद मुर्दे को लगाई चीख की तरह है, जिसे भगवान सुने तो सुने, मुर्दा नहीं सुन सकता। तुम्हारे शब्द लाल बत्ती के सिग्नल का पता होने के बावजूद ट्रैफिक में बजते हॉर्न की तरह है, जो फिजूल में इरिटेट कर रहा है। वास्तव में अब मैं चाहने लगा हूं कि तुम कुछ न बोलो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ज्यादा अच्छी लगती है। आशा है कि आपको, आप सभी के, मतलब आप सभी लोग अपने ब्रेकअप से उभर जाएंगे, है ना। इतना खारापन काफ़ी होता है। मान लो कि ये लाइव देखा गया हो, तौबा। शुक्रिया दोस्तों। गोपी भाई का ये हाय, हेलो हर्ष भाई, कैसे हो आप? हाँ, तो आपके जो परफॉर्मर आ रहे हैं, प्लीज गिव इट अप फॉर हर्ष गाइस। Hi guys, sorry, this wasn't meant to be, but since I'm here, I have nothing much to say. But the first time I went on stage was in grade 1, and I wasn't supposed to go on stage. And they just wrote in my diary कि तुम करने वाले हो perform, ठीक है? और मेरे को नहीं करना था, because when I was growing up, I was this scared. Okay, I don't know how many of you were that scared while growing up. I didn't want to be on stage. I didn't want to talk to people. I didn't want anything, no interaction whatsoever. But I went to an all-boys school, so you had to interact because they would punch you if you don't interact. So they wrote 8 lines and they're like, जाके read करके आओ. Okay, mom got very happy. She's like, finally, my kid's going to perform in English in front of the entire school. This is it. So she, like 8 days went by. It was really, really fun because I wasn't remembering a thing. And my mom was panicking. And finally, the day came, and I went to school. And I was not supposed to. I didn't want to perform, but they made me perform. So I went and I stood in front of the whole audience. And I was supposed to start performing, okay? Now you need to know this. I'm Gujarati. It's not relevant right now, but the next line will make sense.
And so I saw my mom sitting the first row. Sir, can I assume that you're okay? Great, great. So my mom, okay. I'm looking at my mom, and without saying anything, I'm freaking out. My vice principal was like, start the speech. I was like, okay. The minute I was about to say, I told her in Gujarati, "Abe su kahu, oh bhuli gyo," which directly in English translates to "I am fucked." So that performance went very bad, okay. But I never intended to be on stage, and I didn't want to. But somehow life worked its way out, and here I am. And this is the best decision that's ever happened to me. I'm so glad my mom pushed me when I was young enough for me to be able to do this. But that's about it. Thank you so much for listening. There was no plan for this. Apart from this, I just want to say we've started a property called Creative Block Party. Okay, how many of you? Thank you. I don't see a point not to talk about it. So we started a property called Creative Block Party. It's ideally made for poets, storytellers, different performers to come and experiment and try to perform, right? A lot of performers have been coming for open mics. I'm sure a lot of you have also. So the idea is that to gather people together and have more shows, build a community, get more people. So this Thursday, like literally 3 days later, we have a show coming, which is Above the Habitat. There's 3 floors from here. There's a place called Above the Habitat, okay? So we are having a free show. We are having 7 different performers who are really amazing. I don't know if you guys have heard any of these, but if you check the page out, the page is called Creative Block Party, okay? The blog doesn't have a K. Don't ask us why. So just go follow the page. All the details are there. The shows are completely free. I hope to see you guys there. Apart from that, can we please have a round of applause for Divyansh? Come on. A little more, guys. A little more. Come on. I know we have few of us, but thank you. मैंने किसी को डांट लगवाई है शायद कुछ ऑल गुड ना परफेक्ट हाँ तो सब खत्म हो चुका है हाँ बचपन की बातें चल रही थी कुछ ठीक है मैं फ़ोन लेके चलता नहीं स्टेज पे बट हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है प्लीज़ गिव इट अप फॉर हर्ष भाई पर राज भाई फिर आ जाएंगे हाँ मैंने कल ही लिखा है लाइक कि बचपन कितने लोगों को लगता है कि उनका बचपन था जो सबसे बेस्ट था जिंदगी में सबको लगता है क्या बात हाँ कि तब का कोई फिर से लट्टू घुमा दो कोई फिर से लट्टू घुमा दो मुझे कोई बचपन लौटा दो मुझे सुबह उठकर ड्रैगन टेल्स देखना है पत्थर उठा के मुझे बहुत दूर फेंकना है कोई 2 बटन वाला स्कूल बैग दिला दो कोई वाटर बॉटल में रसना मिला दो मुझे फिर से करते शुरू कि मुझे सुबह उठकर ड्रैगन टेल्स देखना है मुझे सुबह उठकर ड्रैगन टेल्स देखना है फिर से करते मैंने कहा मैं पहली बार फ़ोन लेके स्टेज पे आ रहा हूँ लाइक कि मुझे सुबह उठकर ड्रैगन टेल्स देखना है पत्थर उठा के मुझे बहुत दूर फेंकना है मुझे 2 बटन वाला स्कूल बैग दिला दो कोई मुझे स्कूल बॉटल में रसना पिला दो चाय के साथ चीनी वाला पराठा खिला दो मुझे कोई बचपन लौटा दो मुझे कोई बचपन लौटा दो और हामिद और चिमटे की मुझे कहानी पढ़नी है हामिद और चिमटे की मुझे कहानी पढ़नी है पौसम पाई भाई पौसम पाई में मुझे चीटिंग करनी है मुझे मिट्टी वाली गुल्लक रखनी है कंचों से मुझे मेरी पूरी अलमारी भरनी है कोई मुझे बेब्लेड दिला दो कोई मुझे बचपन लौटा दो कोई मुझे बचपन लौटा दो और ये आखिरी पोएम आप सबके लिए कि जब मैं मुंबई आया था तब लिखा था और मेरी नहीं यार सबके लिए कि आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा बोल मैं रहा हूँ हम सबके लिए ठीक है कि आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा देखना इस बड़े शहर में एक दिन अपना भी नाम होगा और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं मैं भीड़ का किस्सा बन जाऊँगा मैं भीड़ का हिस्सा नहीं मैं भीड़ का किस्सा बन जाऊँगा बुरे वक्त में साथ रहे जो मैं उन सब के काम आऊँगा फिर मजबूरी के सौदे नहीं मेहनत का इनाम होगा आज गुमनाम हूँ कल मुकाम होगा देखना इस बड़े शहर में एक दिन आप सबका नाम होगा हाँ तो खत्म करते हैं हमारे भाई के लिए जोरदार तालियां जो फर्स्ट टाइम परफॉर्मर है हमारे बहुत प्यारे कपल के लिए जोरदार तालियां
ठीक है, अनुराग भाई के लिए जोरदार तालियां, अक्षदा के लिए जोरदार तालियां, भूपी भाई के लिए जोरदार तालियां, हर्ष भाई के लिए जोरदार तालियां, रोनी भाई, हर्ष भाई, एवरीडे स्टूडियो के लिए जोरदार तालियां, बलराज भैया बाहर हैं तो बलराज भैया के लिए जोरदार तालियां, दिव्यांश राणा के लिए जोरदार तालियां। दिस इज योर होस्ट दिव्यांश राणा साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया।